गाइस वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये वीडियो थोड़ी डिले है। ये वीडियो एक्चुअली 4-5 दिन पहले ही आ जानी चाहिए थी। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि सीडीएस के एग्ज़ाम में अभी कुछ दिन ही बचे हैं, लगभग 22-23 दिन आपके पास हैं और आपको अभी जीएस के लिए क्या चीज़ अपने दिमाग में रखनी है ताकि आप लास्ट टाइम पे वो गलतियाँ ना कर दो जिसकी वजह से आप इंग्लिश में भी खराब स्कोर कर लो और मैथ में भी खराब स्कोर कर लो और जीएस में भी अच्छे नंबर नहीं आए। ठीक है, तो वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक देखना है। बस मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा आपको जीएस में अभी क्या किस किस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो जीएस में जैसा कि आपको पता है साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, यही चीज़ें आती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आती। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस से। ठीक है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। आई होप आपने ये सब कर लिया होगा। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई चैप्टर रह गए हैं एक दो तो उन्हें जल्द से जल्द करके रिवीजन पे लग जाइए, क्योंकि लास्ट के 15 दिन में आपको केवल रिवीजन ही रिवीजन करना है। अभी 7-8 दिन में जितना और एक्स्ट्रा पढ़ना है या फिर कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो छूट गई हैं तो उनको कर लीजिए, वरना अब नहीं पढ़ना है नया। ठीक है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अब इनको करना है आपको। 9th-10th की एनसीईआरटी से ही करा होगा आपने ऑब्वियसली, जहाँ से भी करा है उसको रिवीजन करिए। और पीवाईक्यू लगाने के लिए मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि लेटेस्ट वाले पीवाईक्यू पहले सॉल्व करने हैं, ना कि 2007 से उठा के बैठ जाना है आपको और आपको पता चले एग्जाम के टाइम तक आपने केवल 2009 तक के कर पाए हैं। कोई मतलब नहीं होता। 2024 1 2020-24 वाला जो हुआ है उसको सबसे पहले करिए, फिर 2 2023, 1 2023, 2 2022, 1 2022। ठीक है, ऐसे करके आपको पीवाईक्यू पीछे की तरफ होते हुए जाना है। किसी के भी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो आपको यही चीज़ अपनानी है। ठीक है, आपने अपने नोट्स से जितनी पढ़ाई करी हो उतनी पढ़िए करिए और सेक्शनल मॉक देते रहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, है ना, कहीं से भी दीजिए। और ये मान के चलिए कि साइंस ही आपको जीएस में पास कराएगी और एक अच्छा स्कोर भी साइंस ही दिलाएगी। कुछ क्वेश्चंस जो अपर लेवल के आएंगे साइंस में उनको इग्नोर करिए, कम से कम जो 9th-10th के आ रहे हैं उन पे आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि साइंस के अलावा और किसी सब्जेक्ट में गारंटी नहीं है कि आप कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं आएगा, खासतौर से जियोग्राफी और हिस्ट्री में। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस के अलावा हम पॉलिटी की। पॉलिटी की आपने जिस भी टीचर से पढ़ा हो उसके अब ना केवल आपको पीवाईक्यू लगाने, अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा, आपको केवल पीवाईक्यू लगाने हैं। भले ही स्टेट पीसीएस के लगाइए, सबसे पहले सीडीएस के ही लगाइए। पीवाईक्यू लगाए, आपने टॉपिक देखा कि ये डीपीएसपी से आया है, मेरे को ये चीज़ याद नहीं आ रही कौन सा आर्टिकल है, पूरा डीपीएसपी उठा के पढ़ लीजिए। फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन आया, आपने देखा ये चीज़ तो मेरे को समझ में ही नहीं आई, पूरा फंडामेंटल ही पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं और हमें पता चलता है कि ये चीज़ तो अरे फंडामेंटल राइट के तो मेरे सारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं, तो उसको रिवाइज करने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, आपको संशोधन याद नहीं है तो आप वही पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। इसलिए पीवाईक्यूज लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, मॉक लगाइए, वहाँ से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तब करिए टॉपिक को। ठीक है, जियोग्राफी की बात करेंगे तो जियोग्राफी में आपने जितना भी याद कर लिया है उतना ही आपको फिर से करना है। सब में यही सीन चल रहा है। जियोग्राफी आपने 11th-12th एनसीईआरटी से पढ़ी हो या खान सर से पढ़ी हो या किसी भी और टीचर से पढ़ी हो, अपने सब्सक्रिप्शन बैच से पढ़ी हो, कहीं से भी पढ़ी हो, आपको बस वही चीज़ें इतने अच्छे से रिवाइज कर लेनी है कि आपका क्वेश्चन वहाँ पे अगर आता है उन्हीं टॉपिक में से तो छूटे ना। ठीक है, जियोग्राफी के लिए बेस्ट सोर्स वैसे 11th-12th एनसीईआरटी होता है। क्लियर है? हिस्ट्री में बात करूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री पे अभी आपको मेन फोकस रखना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हिस्ट्री का सिलेबस इतना बड़ा है कुछ कहने की नहीं है। एक बार को सबके सिलेबस आपको लिमिटेड लग जाएंगे, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, जियोग्राफी भी कहीं किस वर्ल्ड जियोग्राफी में हालांकि ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री तो भूल ही जाइए, आपको इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करिए, वहाँ से क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं और आप कर लेंगे वैसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी विजयनगर साम्राज्य से एक क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया विजयनगर साम्राज्य से एक क्वेश्चन आता ही आता है तो आप उसको अभी तक पढ़ा नहीं है तो पढ़ने बैठ जाओ। अगर पढ़ लिया है तो रिवीजन कर लो अच्छे से, उसके क्वेश्चन जो आए हैं तेलुगु भाषा वगैरह वगैरह, अभी मेरे को क्वेश्चन तो याद नहीं है, तो वो जो क्वेश्चन आए हैं उनको करिए प्रीवियस ईयर, ऑब्वियसली वहाँ से आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एंशिएंट अगर मिडिवल जितनी भी पढ़ लिया उसको रिवीजन करना है। ठीक है, हिस्ट्री के बाद में अब बात आती है पॉलिटिकल साइंस की, सॉरी पॉलिटिकल साइंस की बात हम कर चुके हैं। करंट अफेयर्स की बात करता हूँ। देखो, इकोनॉमिक्स के लिए मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छे सोर्सेज नहीं है और ना मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ, और मैंने बताता भी हूँ कि अगर आप इकोनॉमिक्स छोड़ भी देते हैं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आपने कर ली है 11th-12th की एनसीईआरटी से ही, इकोनॉमिक्स का भी सोर्स वही है, तो आप जितना कर लिया है आप उतना रिवीजन कर लीजिए। करंट अफेयर्स में आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। डिफेंस रिलेटेड न्यूज जितनी भी हैं उतनी सब आपको करनी है।
अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, उनका कम से कम मोटा मोटा तो आपको याद रखना ही है 31 जुलाई तक जितना भी हुआ है, ठीक है, कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कौन जीता, क्या सब जीता, क्लियर है। उसके बाद में अभी बांग्लादेश में बहुत कर्री वार चल रही है, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। नोबेल पुरस्कार ये देख लेना। बुक्स एंड ऑथर्स को इग्नोर करो और फालतू की अपॉइंटमेंट जितनी भी होती रहती हैं उनको इग्नोर करो, ठीक है। हाँ, लोकसभा के इलेक्शन हुए अभी, उससे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, और एक क्वेश्चन नहीं कम से कम 3-4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अभी बजट आया है, बजट से मेरे को नहीं लग रहा पर्सनली कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे, बट फिर भी एक मोटी मोटी नज़र अपने बजट में डाल लेना, क्योंकि मार्च में भी एक बजट का कुछ ना कुछ तो बता ही गया होगा प्रारूप, वहाँ से क्वेश्चन फंसने के चांस है, लेकिन ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें ढंग से करनी है, ठीक है। और कोई बड़ी घटना जो हो रही हो हमारे आसपास देश विदेश के, वहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे बांग्लादेश से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस। बाकी आपको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, और चीज़ों को ऐसे पढ़ना है कि ऐसे नहीं है कि वन लाइनर पढ़ लिया आपने कि इसके रेसलिंग में किसने जीता 10 मीटर का तो इसने जीता, भाई ये चीज़ें रेसलिंग में तो मतलब ओलंपिक में तो चल जाएंगी, लेकिन बाकी जो पूछे जाते हैं ना तो डिटेल में पूछी जाती चीज़ें, तो आपको भी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। युद्ध अभ्यास वगैरह जो भी आप डिफेंस रिलेटेड हम खरीदते रहते हैं इधर उधर से, वो सारे और बेचते हैं, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो जीएस को इतना ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है कि लास्ट टाइम पे आप इंग्लिश और मैथ का रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जीएस में आप कितना भी पढ़ लीजिए संतुष्टि होती नहीं है, कभी नहीं होगी, ठीक है। तो अपने आप को संतुष्ट आपको खुद से करना है, और उसके बाद में आपको इंग्लिश और मैथ पे भी उतना ही फोकस करना है जितना जीएस पे कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ जीएस में ये है कि आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख लेनी है कि मैं जीएस में 50 प्लस तो ले ही आऊँगा, 45 प्लस तो ले ही आऊँगा, 40 प्लस तो ले ही आऊँगा। आप देखना है, आपको थोड़ा सा ठंड रखिए, इतने नंबर जीएस में बहुत कम ही आते हैं, तो आप भी लिमिटेड लगा के चलिए, 30 से 35, 35 से 40 नंबर जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो उतने आ जाए, पर्याप्त है। कुछ लोगों को दिक्कत होगी कि जैसे 20 नंबर ही नहीं आ पा रहे, सर क्या करें हम इंग्लिश में। देखो अभी इतने टाइम में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप साइंस कर लोगे ना तो भी आपके 20 नंबर आ सकते हैं, ठीक है, 9, 10th एनसीईआरटी से। उसके साथ में पॉलिटी और करंट अफेयर्स कर लीजिए, अगर 20 नंबर लाने हैं तो यहीं पे फोकस करके आप 20 नंबर ला सकते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैंने 5वां सीडीएस दिया ना तो एक भी बार जीएस में फेल नहीं हुआ हूँ। जब पहली बार अटेम्प्ट दिया था ना तब भी मैंने एयरफोर्स मतलब एक्स ग्रुप की तैयारी करके दिया था, कोई पढ़ा नहीं था, तब भी 20 नंबर आ गए थे बिना पढ़े, उसे तो लकी ही बोलेंगे, लेकिन उसके बाद से भी कभी फेल नहीं हुआ। जितने भी आप मॉक दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर दे रहे हैं, उनके ना डिटेल सॉल्यूशन आपके पास में होनी चाहिए। डिटेल मतलब समझ रहे हो ना, जितने भी ऑप्शन है उन सब के रूप में, जैसे क्या चीज़ें कैसे पूछी गई हैं, और 4-5 साल के पेपर तो आपको पता ही होने चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। कभी कभार युद्ध अभ्यास भी रिपीट हो जाते हैं, मतलब 2022 का है तो 2022 का नहीं पूछेंगे, 2023 का पूछ लेंगे, तो इस टाइप से, है ना। और एटलीस्ट आपको आइडिया होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जीएस में लास्ट टाइम पर आपको जो मैराथन क्लासेस आ रही हैं उनसे बचें, आपने जितना पढ़ा है उतना पढ़िए। ऐसा मत सोचिए कि मैं हिस्ट्री मैंने पढ़ी नहीं है, हिस्ट्री की मैराथन देख के चला जाता हूँ, कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा, नहीं फंसने वाला भाई, ठीक है। बाकी सॉरी वीडियो लेट आने के लिए, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।